हेलो लर्नर्स। आज हम अपनी बीहाइव का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। पर इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, मतलब ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं इसको फ्यूचर में सेट किया गया है और फ्यूचर के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, मतलब फ्यूचर में जैसे हम बुक्स से पढ़ते हैं, हम स्कूल्स में जाके पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में एक ऐसे स्कूल हो जहाँ पे बुक्स का या स्कूल जैसी किसी बिल्डिंग का यूज़ ही ना हो और वो एग्जिस्ट ही ना करते हों। देन हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देन, कि उस टाइम पे फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब इसके बारे में अगर हम जानें समझें कि अगर ऐसा हुआ तो स्कूल्स कैसे होंगे, तो इसका आपको एक छोटा सा आइडिया आपको मिला होगा जब कोविड टाइम था। तो कोविड टाइम्स पे स्कूल्स फिजिकली नहीं चल रहे थे, सारे स्कूल्स बंद थे, लेकिन उस टाइम पे भी हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो दे आर कॉल्ड वर्चुअल क्लासरूम्स, और इसी तरह के क्लासरूम्स आगे चल के फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसे ही क्लासरूम्स ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे। तो उनमें क्या होगा, उनमें जो वर्चुअल क्लासरूम्स में क्या होगा, उनमें बच्चे एक रूम में जाके बैठ के पढ़ेंगे और उनके पास वो सारे सोर्सेज होंगे जिसके थ्रू वो स्टडी कर सकते हैं। और वो सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, वो शायद कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं, लैपटॉप्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं, या अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। टीचर कैसे होंगे, देयर मे बी टीचर्स लाइक रोबोटिक टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो रोबोट्स के फॉर्म में बच्चों को मिलेंगे, या ऑनलाइन क्लासेस में 1-to-1 वर्चुअल कन्वर्सेशन होगा। और उसमें बुक्स कैसी होंगी, बुक्स का फॉर्म होगा ई टेक्स्ट फॉर्म में। ई टेक्स्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि देयर मे नॉट बी एनी फिजिकल बुक, एक ऐसी बुक होगी जो आपके सिस्टम में सेव होगी। आपको जब पढ़ना है तो आपको उस बुक को खोलना है और उसको पढ़ के बंद कर देना है, सेव कर देना है। तो कुछ इस तरह के फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम्स होंगे आज से 100-200 साल बाद, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। अब इस चैप्टर के बारे में हम सीधा चैप्टर पे पहुंचते हैं और इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। पहला स्टैंजा है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट इन दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी एक कैरेक्टर है इस चैप्टर में, शी इज़ अ गर्ल। अब वो नरेटर क्या समझाना चाह रहा है कि मार्गी ने उस इंसिडेंट के बारे में अपनी डायरी में भी उस रात को लिखा था। तो शी यूज टू राइट डायरीज, मतलब वो डायरी एंट्री करती होगी। डायरी एंट्री एक राइटिंग सेक्शन का आपका पार्ट है जो आपको इस साल पढ़ना है। तो उसमें होता क्या है, उस डायरी एंट्री में आप पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए, उनमें से जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे आज की डेट के, जो आपको ऐसा लगता है कि एक मुझे याद रहेंगे, वो आप डायरी में एंट्री करते हैं। और उस डायरी एंट्री में आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लिखते हैं। तो मार्गी ने भी उसी तरीके से अपनी डायरी में उस दिन के इंसिडेंट को नोट किया। एंड वो था क्या, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। और उस डायरी का पेज जो था उस पे लिखा था, जो डेट लिखी थी 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157। मतलब ये आज से 100 या 125 डेज ईयर्स के बाद की बात है। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर आया जिसका नाम है टॉमी। टॉमी एक लड़का है, वो मार्गी का फ्रेंड भी हो सकता है, मार्गी का भाई भी हो सकता है। अभी चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो बुक थी ये बहुत पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him there was a time when all stories were printed on papers. मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बात ये बात बोली थी कि
जब मार्गी के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताई थी कि जहाँ उस टाइम पे जो स्टोरीज हुआ करती थी वो पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी टॉमी और मार्गी ने उस बुक के पेजेस को पलटा, जो पेजेस थे वो येलो कलर के हो गए थे एंड क्रिंकली। क्रिंकली के मतलब क्या होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा सिकुड़न आ गई थी। अगर पेज पुराना हो जाता है तो उनमें बहुत ज़्यादा सिकुड़न आ जाती है, तो वो येलो हो गए थे और क्रिंकली हो गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और ये बहुत ज़्यादा फनी था कि उस पे जो वर्ड्स लिखे थे उस बुक्स पे, उन पेजेस पे, वो एक ही जगह पे रुके हुए थे इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। मतलब वो मूव नहीं कर रहे थे। 2157 ईयर में मार्गी और टॉमी ऐसी बुक्स को पढ़ रहे थे जिनमें वर्ड्स मूव करते थे, स्क्रीन पे लिखे हुए वर्ड्स आते थे और वो मूव कर रहे होते थे, लेकिन पेजेस पे लिखे हुए वर्ड मूव नहीं कर रहे थे। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत फनी चीज़ है, इनके वर्ड्स मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. और जब वो पेजेस को पलट रहे हैं, जस्ट एक पेज पढ़ने के बाद जब उन्होंने पेजेस को पलटा और वापस उस पेज को पलट के देखा, तो उन पे वही वर्ड्स दोबारा लिखे हुए हैं जो पहले लिखे थे। ऐसा कंप्यूटर पे जो ई बुक्स होते थे, ई टेक्स्ट होते थे, उनमें नहीं होता था। उनमें अगर कोई पेपर फोल्डिंग का सिस्टम होता था तो उसमें वर्ड्स रिपीट नहीं होते थे, वर्ड्स चेंज हो जाते थे। तो ये भी उनको थोड़ा सा फनी लगा। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टैंजा है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। टॉमी बोलता है कि व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। टॉमी बोलता है कि जब आपने इस किताब को एक बार पूरा पढ़ लिया तो आप इसको फिर फेंक दोगे। आई गेस, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया तो मैं इसको फिर फेंक दूंगा। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्रेटी मोर। बोलता है टॉमी कि जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स हैं उनमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और अभी मैं उनमें और भी स्टोर कर सकता हूँ। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन को नहीं थ्रो करूँगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी भी बोलती है कि हाँ मैं भी यही करूँगी। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मच टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। अब यहाँ पे दोनों की एज के बारे में बताया है। तो जो मार्गी थी वो 11 ईयर्स की थी एंड जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था। तो क्योंकि मार्गी छोटी थी तो उसने टॉमी से कम टेली बुक्स को देखा था। सी सेड, उसने पूछा, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये कहाँ पे मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग। तो टॉमी उस किताब को पढ़ने में बिजी था और वो बस बिना देखे बोल देता है कि मेरे घर में मुझे मिली। इन द एटिक, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एटिक। एटिक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने अनयूज्ड आइटम्स को रखते हैं या ऐसे आइटम्स को रखते हैं विच वी आर गोइंग टू यूज वेरी फ्रीक्वेंटली। अगर हिंदी में बोलें तो इसको ताड़ बोला जाता है, ताड़। तो वो बोलता है कि इट इज आई फाउंड इट इन माई एटिक। व्हाट इज इट अबाउट, तो मार्गी पूछती है कि ये किताब है किस चीज़ के बारे में। तो जो आंसर आता है टॉमी की तरफ से, स्कूल। ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कोनफुल, स्कूल, वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मतलब मार्गी जो एकदम से स्कॉनफुल हो जाती है। स्कॉनफुल का मतलब कि वो सोचने लगती है कि स्कूल के बारे में किताब कैसे लिख सकता है कोई। तो वो एकदम से पूछती है स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा क्या है कि स्कूल के बारे में लिखा जा रहा है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से ही स्कूल पसंद नहीं थे, लेकिन अब तो वो और ज़्यादा उनको हेट करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head
sorrowfully and sent for the county inspector. अब इसको समझते हैं क्यों उसको और ज़्यादा हेट हो गई थी स्कूलों से, क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और वो भी ज्योग्राफी में दे रहा था, और जो मार्गी थी वो उसमें खराब ही करती चली जा रही थी। मतलब उसके जो टेस्ट के परफॉर्मेंसेस थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे। तो उसकी मदर इंटरप्ट करती हैं और उसको इंटरप्ट करती हैं, और उस एंड शी हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, मतलब थोड़ा उसके मार्गी के सर को हिला देती हैं, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को दिखाने के लिए बुला लेती हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो यहाँ की ऊपर की 2 लाइनों में काउंटी इंस्पेक्टर के अपीयरेंस के बारे में लिखा है। तो क्या बता रहा है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ही वॉज राउंड लिटिल मैन। कैसा था वो? राउंड लिटिल मैन था, गोल सा छोटा सा आदमी था, विद अ रेड फेस, और उसका फेस कैसा था? रेड था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें टूल्स थे, और उन टूल्स में कुछ डायल्स थे और वायर्स भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ देख के उस पर स्माइल करता है और उसको एक एप्पल दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को वहाँ से अलग ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये होप कर रही थी, यानी उम्मीद कर रही थी कि मैकेनिकल टीचर को नहीं पता हो कि इसको कैसे ठीक किया जाता है, बट ही नो हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन मैकेनिकल टीचर काउंटी इंस्पेक्टर नोज हिज ड्यूटी। तो वो 1 घंटे के बाद लगभग उस मैकेनिकल टीचर को लेके वापस आ जाता है। अब इन 2 लाइनों में मैकेनिकल टीचर के अपीयरेंस के बारे में लिखा है, वो देख लेते हैं। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। वो मैकेनिकल टीचर कैसा था? बड़ा सा था, ब्लैक कलर का था और अगली था देखने में। उसकी बॉडी पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिसमें सारे लेसन्स दिखते थे, और उसी स्क्रीन में क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड। अब ये जो पार्ट था ये इतना बैड नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा बेकार लगता था या हेट करती थी वो उस पार्ट से, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मतलब वो जो स्लॉट था उस मैकेनिकल टीचर में जहाँ पे उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को रखना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसको जो होमवर्क हुआ करता था या जो टेस्ट पेपर राइट करना पड़ता था, उसको राइट करने का एक फॉर्म था जिसको पंच कोड कहा गया है यहाँ पे। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। और वो जब 6 साल की थी तो उसने उस पंच कोड को लिखना सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो स्लॉट में अपने होमवर्क को इंसर्ट करती थी या अपने टेस्ट पेपर को इंसर्ट करती थी, तो मैकेनिकल टीचर विद इन नो टाइम उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके स्क्रीन पे शो कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जब अपने काम को ख़त्म कर लेता है तो वो स्माइल करता है मार्गी को देख के, और मार्गी के सर को धीमे से पैट करता है। पैट का मीनिंग होता है कि धीमे से सर पे मारना। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। अब वो मार्गी की मदर से बोलता है कि ये बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स इज़ द मार्गीज मदर। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे ये लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गियर्ड अप था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट डाउन टू एन एवरेज 10 year old। मैंने इसको एक एवरेज 10 year old बच्चे के हिसाब से स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो बताता है कि जो ओवरऑल पैटर्न मार्गी का है वो सेटिस्फैक्ट्री है अकॉर्डिंग टू अ 10 year old स्टूडेंट। एंड ही पेटेड द मार्गीज हेड अगेन।
और वो फिर से मार्गी के हेड को प्यार से पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी। वो इस बात के लिए होप कर रही थी कि वो टीचर को लेके ही चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. ऐसा वो क्यों सोच रही थी? क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेके ही चले गए थे। Why? Because जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर जो था वो टोटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था। ब्लैंक्ड आउट का मतलब है कि उसमें से हिस्ट्री सेक्टर गायब ही हो गया था। तो फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उस मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए लेके चला गया था। तो मार्गी के मन में भी यही था कि शायद मेरा ज्योग्राफी सेक्टर ख़राब हुआ है, तो ये मेरे भी मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए लेके चले जाएंगे और 1 महीने मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसी वजह से फिर वो टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए कि किसी ने उस स्कूल के लिए पूरी बुक ही लिख दी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अब स्टैंजा 6 पे चलते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी उसकी तरफ देखता है विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब है कि वो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो शायद उससे बड़ा है, तो इस वजह से। और वो बोलता है कि क्योंकि ये हमारे काइंड के हमारे स्कूलों की तरह नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने टाइप के स्कूल्स थे जो आज से 100 ईयर्स पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। वो बहुत ही लॉफ्टली का मतलब दिया है इन अ सुपीरियर वे, मतलब फिर वही सुपीरियरिटी शो करता है कि जो आज से सेंचुरीज पहले जिस तरह के स्कूल हुआ करते थे, ये बुक्स उन स्कूलों के बारे में है। मार्गी वॉज हर्ट। अब जिस तरीके से टॉमी बिहेव करता है उससे मार्गी थोड़ा दुखी होती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा कि उनके जो स्कूल्स इतने टाइम पहले हुआ करते थे उनके बारे में मुझे कैसे पता होगा, मुझे नहीं पता है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। वो थोड़ी देर तक टॉमी के कंधों के ऊपर से उस बुक को पढ़ती रहती हैं और फिर वो बोलती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर, कि उनको उनके पास तो टीचर भी हुआ करते थे। तो फिर इसके आगे वो बोलते हैं, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये शायद टॉमी ने बोला कि हाँ उनके भी टीचर हुआ करते थे पर वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, जो टीचर हुआ करता था वो एक मैन हुआ करता था, इंसान हुआ करता था। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि टॉमी और मार्गी के लिए एक रेगुलर टीचर कौन होता था। टॉमी और मार्गी के लिए एक रेगुलर टीचर एक मैकेनिकल टीचर होता था। उनके लिए ये बहुत ही स्ट्रेंज था कि एक मैन या एक इंसान एक टीचर के फॉर्म में वर्क कर रहा है। अ मैन, आगे देखते हैं, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। एकदम से जो हमारी मार्गी होती है वो सरप्राइज हो जाती है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो टॉमी बोलता है कि वो बॉयज़ और गर्ल्स को बताता था, उनको होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। वो मागी बोलती है कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बोलता है कि बिल्कुल हो सकता है, जो मेरे फादर हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा का मतलब होता है बेट यू, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये वो भी उतना ही जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि वो उससे डिस्प्यूट करे, मतलब वाद विवाद करे। शी शेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो बोलती है कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक अनजान आदमी आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब मार्गी की ये बात सुन के टॉमी एकदम से हंसने लगता है।
यू डोंट नो मच मार्गी, कि तुम्हें कुछ नहीं पता है मार्गी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. बोलता है कि जो टीचर हुआ करते थे वो घरों में नहीं रहा करते थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे जो बच्चे हुआ करते थे वो उस बिल्डिंग में जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे ही बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. हाँ, तो टॉमी बोलता है कि क्या नाम, बिल्कुल पढ़ते थे, अगर वो सेम एज के हैं तो वो सारे के सारे एक ही चीज पढ़ते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. तो मार्गी बोलती है लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है एक लड़के या लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग. ठीक है, और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम डे डिडंट डू इट द वे देन. तो इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो टॉमी बोलता है कि कुछ कुछ ये तब भी ऐसा ही करते थे, पर वो तरीका अलग होता था. अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें नहीं पसंद आ रही है ये किताब, तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट. तो मागी बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है. मार शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो चाहती थी कि उस टाइम पे जो वो फनी स्कूल्स थे उनमें क्या क्या होता था वो जानना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल. उस किताब को उन्होंने लगभग आधा भी नहीं खत्म किया था, तभी मार्गी की मदर बुलाती हैं मार्गी को, और की मदर बोलती हैं कि मार्गी चलो स्कूल चलो. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. मार्गी रिप्लाइड करती है कि अभी नहीं मम्मी. नाउ सेड मिसेस जोन्स. मिसेस जोन्स बोलती है कि अभी तुरंत चलो. एंड इट्स प्रोबेबली द टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद यही टाइम टॉमी का भी है कि उसको स्कूल जाना चाहिए. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्गी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा स्कूल के बाद. मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली. तो बहुत ही डिसइंटरेस्टेड वे में टॉमी बोलता है कि हाँ ठीक है. ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. वो सीटी बजाते हुए निकल जाता है वहाँ से, और जो किताब होती है वो अपने हाथों के बीच में फंसा के वहाँ से निकल जाता है. मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो कि उसके बेडरूम के जस्ट राइट में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. और जब वो जाती है अंदर तो वो क्या देखती है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो ऑन है एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. वो हमेशा उस टाइम पे ऑन हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी माँ ये बात कहती थी कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो अच्छा पढ़ पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ें. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. जो स्क्रीन थी उस मैकेनिकल टीचर की वो जली हुई थी और उस पर लिख के आ रहा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. लिख के आ रहा था कि आज जो अर्थमेटिक लेसन है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. कि आपको अपना जो पुराना होमवर्क है, कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए. मार्गी डिड सो विद अ साय. मार्गी एक लंबी सांस लेके वो काम कर देती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. तब उसके दिमाग में, उसके मन में यही चल रहा था उन पुराने स्कूलों के बारे में, जब जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे उनके जो ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. अब वो क्या सोच रही थी कि सारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो सब एक साथ आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. जो स्कूल का जो ग्राउंड हुआ करता था उसमें हंसते खेलते चिल्लाते रहते थे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. किसी क्लासरूम में आराम से एक जगह पे एक साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब छुट्टी हुआ करती थी तो सभी लोग एक साथ घर भी जाया करते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स. वो सभी लोग एक ही चीज़ पढ़ते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट.
तो जिससे कि वो अगर चाहें तो एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी कर सकते थे और उन चीज़ों के बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर हुआ करते थे वो भी क्या क्या हुआ करते थे, वो पीपल हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड 1/2 एंड सो ऑन, कि वो उसमें दिखा रहा था उसकी स्क्रीन पे कि जब हम 1/2 को 1/4 से ऐड करेंगे, ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा। Margie was thinking about how the kids must have loved in the old days. मार्गी अभी भी यही चीज़ें सोच रही थी कि कितने वो जो बच्चे हुआ करते होंगे ओल्ड स्कूल्स के, वो मतलब अपने ओल्ड डेज को कितना याद करते होंगे, वो कितना अच्छा स्कूल हुआ करता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो ये सोच रही थी कि वो कितना ज़्यादा फन किया करते होंगे, उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा जब ऐसे स्कूल हुआ करते होंगे। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, जो पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए और पढ़ के समझिए कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।